बताया था कि आज एक बहुत अच्छा मौका है। 17 नवंबर से दून डिफेंस एकेडमी में ऑफलाइन क्लासेस हैं। आप लोगों ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सिलेक्ट किया हुआ है। एक जुनून होना चाहिए आपके साथ डिफेंस में ऑफिसर बनने का। ओके, हाउ वाज द जोश फॉर दिस? वेरी गुड। और आज एक दीपावली का पर्व है। एक जोत अपने दिल में जगानी है, दिमाग में जगानी है कि यहां से ऑफिसर बन के जाना है, डिफेंस ज्वाइन करना है। ओके जेंटलमैन, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, भरा नहीं वो भावों से, भरा नहीं वो भावों से, बहती उसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये स्टूडेंट, यही मौका है, यही त्योहार आते हैं और आप बहुत अच्छे मौके पर आए हो दून डिफेंस एकेडमी में। सबसे पहले मैं दून डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर संदीप सर का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। हमारे बीच में बैठे हुए हैं, उनका तालियों से स्वागत किया जाए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 17 नवंबर से क्लासेस है बेटा। सारी चीजें आपको समझा दी गई हैं। आपके पास जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको बराबर फॉलो करते रहें। दून डिफेंस एकेडमी 15 साल से चल रही है। यहाँ पर अनुशासन एक बहुत बड़ा मायने रखता है। तो जैसे मैंने बताया कि जब भी आप अपनी क्लासेस के लिए आएंगे, जो शेड्यूल टाइम दिया हुआ है, आपका प्रोग्राम जो है वहां पर लगा हुआ है नोटिस बोर्ड पर, आप अपना फोटो लेके जा सकते हैं। जो टाइम है शेड्यूल 7 o'clock, 11:30, 3:30 का जो टाइम है उस शेड्यूल पर आप आए। और कोविड-19 का खतरा भी टला नहीं, ठीक है बेटा। किसी को लगता है कि हॉस्टल्स में अगर आपको फीवर है या आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे तो कोई रिस्क मत लीजिए यहाँ आने का। अंडरस्टूड? यहाँ पर थर्मोमीटर चेक होगा, आपको सैनिटाइजर से आपके हाथ को सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद सिंगल लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग को करते हुए आप अपनी क्लास में जाएंगे। अंडरस्टूड? सिटिंग प्लान को हिसाब से लगा दिया गया है, तो उस हिसाब से आप बैठ जाए। अंडरस्टूड? एंड आपका कॉपरेशन होना चाहिए डिसिप्लिन मेंटेन करने में, सिटिंग अरेंजमेंट में। कोई दिक्कत होती है हम यहाँ पर अवेलेबल है। ओके बेटा, ये बहुत जरूरी चीज जो मैंने आपको बताई। अब हम आ जाते हैं दीपावली सेलिब्रेशन के ऊपर। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ, पहली बार मुलाकात हो रही है। आफ्टर बेसिकली सेशन स्टार्ट होने से पहले हम यहाँ पर छोटी दीपावली के मौके पर प्रेजेंट हैं। ओके, सबसे पहले तो ये है कि जो भी बच्चे यहाँ पर कुछ भी सुनाना चाहते हैं, जो आपके पास टैलेंट है, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी सर करेंगे। गुड मॉर्निंग। 7-8 महीने के बाद आज की मॉर्निंग सही में गुड है मेरे लिए तो, और आई थिंक सो आपके लिए भी। होली के टाइम पे जब हमने यहाँ पे होली लास्ट टाइम सेलिब्रेट की थी और आज दिवाली कर रहे हैं। तो होली से दिवाली पिछले 8 महीने अंधेरा होता है तो सुबह भी होती है, उजाला भी होता है। तो ये जीवन का प्रकृति का नियम है। बट ये इस बार इस तरह की जो कोविड-19 की प्रॉब्लम हुई है वो कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। इसलिए जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, हमें हर तरह से हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए तैयार रहना है। एनीवे, जो बीत गया जो बात गई, अब एक नई शुरुआत करने का वक्त आया है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि उमेश सर ने भी कहा, खतरा अभी टला नहीं है। समझदारी से और जो भी नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते हुए हम आगे की अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बहुत टाइम से, मतलब मैं भी बहुत फेडअप हो गया था, सर कब खुल रहा है, कब खुल रहा है, कब खुल रहा है। अब मैं भी मैं चाहता तो मेरे हाथ में होता तो बहुत पहले क्लासेस स्टार्ट कर देता, बट वो मेरे हाथ में नहीं था। बट फॉर्चुनेटली अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई है, उत्तराखंड गवर्नमेंट की, आपको सबको मैं शेयर करता रहता हूँ। 10th यानी कि 2 दिन पहले से 3 दिन पहले से स्टार्ट हो गया था, हो सकते थे, लेकिन अब क्योंकि दिवाली बीच में थी इसलिए 17 नवंबर से हमने बैच स्टार्ट करने का पूरा पूरा प्रोग्राम बना दिया है। आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं आज टाइम टेबल डाल दूंगा, उधर भी लगा है। शिफ्ट वाइज अभी जनरली वैसे 2 शिफ्ट होती हैं यहाँ पे, बट अभी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है तो क्लास की स्ट्रेंथ हमको हाफ करनी पड़ी
उस वजह से शिफ्ट बढ़ी है ना, क्योंकि ऑब्वियसली जगह जगह तो उतनी है ना, अब बच्चे ज़्यादा हैं, जगह उतनी है, तो उनको डिवाइड करने के लिए शिफ्ट बढ़ी है। तो सबको अलॉट हो चुकी है कौन सी शिफ्ट में किसको आना है। थोड़ी डिफिकल्टी है, लेकिन अभी उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो ठीक है, जब हमने फौज में जाने का सोचा है तो डिफिकल्टी से तो डरना ही नहीं, फिर है कि नहीं है। आज के दिन आप देखो सियाचिन में उस तरफ जहाँ चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ का टेम्परेचर देखो, वहाँ की हालात देखो, बॉर्डर पे देखो, है ना। तो आप ये समझो कि आपकी ट्रेनिंग आज से ही स्टार्ट हो गई। दून डिफेंस एकेडमी का मकसद कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि सिर्फ आपको कोई भी बच्चा आया और पढ़ा दिया और खत्म। नहीं, पढ़ाई उसकी जो एंट्रेंस एग्जाम में आने वाली संबंधित चीज़ें, जिसमें उनका रिटर्न टेस्ट है, इंटरव्यू है, फिजिकल टेस्ट है, वो तो एक है ही, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको इस तरह से ट्रेन करेंगे, इस तरह से आपकी ट्रेनिंग आगे चलेगी कि आप आने वाले टाइम पे जब आपका सिलेक्शन जहाँ भी हो, आपको वहाँ पे कुछ नया ना लगे, आप काफ़ी कुछ पहले से ही सीख के जाओ। यहाँ पे बहुत सारे डिफेंस रिटायर्ड लोग हैं, नकुल इंडिया नेवी से रिटायर हो, आपको पता है। तो पूरा का पूरा पैटर्न इस तरह से हम ट्रेनिंग हमने डिज़ाइन की हुई है कि आपको फ़ायदा रहे, ना सिर्फ आपकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए, बल्कि आपका जहाँ भी सिलेक्शन हो, मान लीजिए एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, जब आप वहाँ पे ट्रेनिंग करें तो आपको वो सब कर चुके हो यहाँ पे, ज़्यादातर चीज़ें जो आपको वहाँ पे करने को मिलेगी। तो इसलिए आपको सब जगह आज बीजे के बच्चे तीनों सेनाओं में, मध्य में, सब जगह है, बहुत अच्छी पोस्ट पे की। अब आप देखो 15 अगस्त 2005 में बोर्ड डिफेंस एकेडमी की स्थापना हुई थी, और उस साल जो बच्चे इंडियन नेवी में गए थे वो इस साल रिटायर होने वाले हैं। इस साल के एंड तक जो पहला बैच इंडियन नेवी में गया था, ऐसा था पहले का आइडिया है कि बहुत को 15 ईयर की मिनिमम जॉब है उसमें, तो उस साल जो बच्चे गए थे इस साल के एंड तक वो रिटायर होने वाले हैं, और दूसरी एक नया लॉन्च करने के लिए तैयार। मकसद यही है, मैंने अपने कई तमाम वीडियो में, तमाम सदस्यों में बार बार यही बताया है, और ये सब भी है कि मेरी जिंदगी का मकसद, दून डिफेंस एकेडमी का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के शरीर में यूनिफॉर्म देना है। खासतौर से ऐसे बच्चे जो कभी जिस बैकग्राउंड का मैं था, लोअर मीडियम क्लास फैमिली, मीडियम क्लास फैमिली, जिनको 12th के बाद जॉब की ज़रूरत है, जो आगे महंगी पढ़ाइयाँ नहीं कर सकते, जिनको बीटेक, MBBS, ग्रेजुएशन इसमें खास इंटरेस्ट नहीं है, और जो 12th के बाद इंडियन आर्म फोर्सेज में जाना चाहते हैं, अच्छा करियर के साथ देश की सेवा का जज्बा है उनमें, ऐसे बच्चों को मुझे प्रेरित करना मेरा काम है। और मैं बड़ी खुशी के साथ आपको कह सकता हूँ कि पिछले 15 वर्षों से लगातार ये हमारी पूरी टीम करती आ रही है, और आज 8,500 से ज़्यादा बच्चे डिफेंस में हमारे, और बच्चे नहीं हमारे आज जॉब कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों एनडीए का एग्ज़ाम हुआ था 6 सितंबर को, उसमें भी बड़ी काफ़ी संख्या में बच्चे क्वालिफाई किए। अभी उनके SSB आने वाले हैं, उनके लिए भी SSB की अभी ट्रेनिंग चलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप देखेंगे उनसे बच्चों से मिलेंगे भी, आपको भी बच्चों से मिलाऊंगा। कई ऐसे हमारे जो स्टूडेंट हैं जो छुट्टी आते हैं, जो अभी मेजर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, कर्नल है, एयरफोर्स में है, नेवी में कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, अब सभी रैंक में, और आते रहते हैं, मिलते रहते हैं मेरे से। जब भी कोई ऐसा स्टूडेंट आएगा कि पुराना आपको मैं उनको मिलाऊंगा जरूर, तो दैट आपके लिए भी पेन ना रहे। आज हम छोटी दिवाली मना रहे हैं। हम आज से, मैं आपसे बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हम जिंदगी में बहुत कुछ चीज़ें करेंगे आने वाले टाइम पे। आपने भी बहुत सारे सपने लेके आप यहाँ पे आए हैं, और बहुत सारे सपने आपको पूरे करने हैं। बड़ी उम्मीदों से आपके पेरेंट्स ने आपके यहाँ भेजा है, और आपकी खुद की ये चॉइस है, किसी ने आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं की है। या मुझे नहीं लगता कि एक भी बच्चा ऐसा होगा कि जिसको उसके पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती भेजा होगा कि क्या बेटा तू किसी भी तरह फौज में जा। मुझे नहीं लगता, ये सबकी खुद की पर्सनल चॉइस है।
है कि नहीं है? कोई ऐसा है कि इसको जबरदस्ती भेजा है? तो जबरदस्ती भेजा है वो जरा धोखा ले। जब आपकी खुद की चॉइस है, खुद आपने संकल्प लिया है, तो बस आप साथ देना है। आपको साथ देना है आपके खुद के लिए, आपको साथ देना है आपके पेरेंट्स के सपनों को साकार करने के लिए, आपको साथ देना है। तो भी देखिए, आप सब जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, ऐसा तो कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत रईस खानदान के हैं। घरों में बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो वहाँ जाके लग जाएंगे। ऐसा बहुत ही कम होता है। लिमिटेड रिसोर्सेज है घरों में। कैसे कैसे करके आपको पता है आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ भेजा है। तो मैं आज के दिन आपसे यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में नासमझी से, नादानी से प्लीज कभी भी गलत रास्ते पे मत जाना, अपने लक्ष्य से भटकना मत। कभी आपके दिमाग में कुछ और चीज आए, आपको लगे कि मैं लक्ष्य से भटक रहा हूँ, तो आंख बंद करके एक बार अपने पेरेंट्स का चेहरा देख लेना। एक बार उस दिन को सोच लेना जब आप वहां से घर से निकले थे, अपने घर से यहाँ आने के लिए निकले थे। रास्ते की जर्नी सोच लेना, किस उम्मीद के साथ अपने घर से निकले थे, आप वापस ट्रैक पे आ जाएंगे। गलती से भी आप ऑफ ट्रैक मत होना। आपको जब भी यहाँ से आप जाएं, आप एक जॉब लेके जाएं, वो आप अपने पेरेंट्स को जाके उनके चरणों में समर्पित कर दें और उनको कहना कि आपने जिस उम्मीदों के साथ हमको यहाँ भेजा था, आज हम वो पूरी करके वापस आ गए। उस दिन देखना उनके चेहरे की खुशी, और उस दिन देखना अपने अंदर की खुशी। रनिंग चलती है, आपने स्कूलों की पढ़ाई की है, स्कूलों में आपने 10th 11th 12th पढ़ाई की है, वहाँ की अप्रोच अलग होती है। स्कूल में हमेशा अप्रोच रहती है अगली क्लास में जाने की, 9 से 10, 10 से 12, 10 से 11, 11 से 12। तो एटीट्यूड, अप्रोच, संघर्ष एक लिमिटेड दायरे में होता है। लेकिन अब जब आप बाहर निकले हैं, तो आपका अगला कदम किसी अगली क्लास में जाने के लिए नहीं है। यहाँ पे कोई भी बच्चा इसलिए नहीं आया कि उसको अगली क्लास में जाना है, ट्यूशन पढ़ने नहीं आए। बेसिकली मैं मोटा मोटा आपसे कहना चाहता हूँ, आप आए हैं एक जॉब के लिए। अब आपका कंपटीशन आपके कस्बे में नहीं रह गया, आपके गांव में नहीं रह गया, आपके स्कूल में नहीं रह गया। अब आपका कंपटीशन होगा पूरे इंडिया से, क्योंकि कोई भी वैकेंसी निकलेगी, चाहे वो एनडीए की हो, एयरफोर्स की हो, नेवी की हो, वो फॉर्म आपके स्कूल का या आपके कस्बे का या आपके गांव का या आपके शहर का बच्चा नहीं होगा, वो पूरे इंडिया का बच्चा बनेगा। अगर आपने अपना अप्रोच चेंज नहीं की, आपने अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया और आपने अपना दायरा नहीं बढ़ाया ज्ञान का, तो आप फिर पीछे रह जाएंगे। जिस तरह से जैसे आप खेलों में देखते होंगे, जिस स्तर का कंपटीशन है उस तरह की प्रिपरेशन होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग, स्टेट लेवल पे अलग, नेशनल लेवल पे अलग और इंटरनेशनल लेवल पर अलग। कहीं ऐसे प्लेयर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे अच्छा करते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उतना अच्छा नहीं करते। आप देखते होंगे। उसका सिंपल रीजन यही है कि वो अपने आप को उस लेवल के हिसाब से प्रिपेयर नहीं करते, फिर बाद में दोष देते हैं किस्मत को, सर्कमस्टेंसेस को, सिस्टम को। वो नहीं करता। आपको पता है आपका लक्ष्य क्या है, आपको पता है वहां तक कैसे पहुंचना है, साथ हम पूरा दिन रात एक कर देंगे। अगर आप सिर्फ 50% दो अपना, आप सिर्फ पहले 50% दो पहले 1 महीने में, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाओ और 2 महीने के अंदर 100% दे दोगे, हम 200% आपके साथ देंगे। आप 200% दोगे, हम 400% आपके साथ देंगे। कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन करना आपको, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप कोई भी आया मैंने घुमा दिया और सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे पास ट्रेनिंग है, सिस्टम है, गाइडेंस है प्रॉपर तरीके से, और वो सभी पे अप्लाई करेंगे। हम एक क्लास में अगर मान लीजिए 40 बच्चे बैठे हैं तो 40 तो एक जैसा पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि अलग अलग पढ़ाएंगे, लेकिन 40 में से अगर 20 निकलेंगे, 20 नहीं निकलते सपोज, तो हमने पढ़ाया तो सबको एक जैसा ही है ना। तैयारी तो हमने सबको एक जैसी कराई है ना।
तो अगर वो 20 नहीं निकल रहे हैं तो किसकी गलती है, और अगर जो 20 निकल रहे हैं तो क्यों निकल रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं। इसलिए फिर से मैं कह रहा हूँ, किसी भी हालत में कभी भी ढीले नहीं पड़ना। पूरा पूरा जितना आपके अंदर जोश है, जितना आपके अंदर ज्ञान है, जितना आप समझते हो मैं कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा एफर्ट करेंगे और धीरे धीरे लेके जाएंगे। हमें पता है किस तरह से प्रिपरेशन करानी है, हम उस हिसाब से लेके जाएंगे आपको। बस आपको ट्रेनिंग शेड्यूल जो चलता है उसका साथ देना है। कभी किसी को कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए, ऑब्वियसली जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी तो पहले दिन ही सबको समझ नहीं आएगा। नए टीचर होंगे, मेथड अलग होगा पढ़ाने का। आप भी अपने स्कूल में जब एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं तो पहला दिन अजीब सा लगता है, जबकि सेम स्कूल है ना। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो इसलिए पहले 5, 7, 10 दिन घबराना नहीं होता। एक टेम्पो बनने में टाइम लगता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। वो एक बार बन जाएगा और धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद भी अगर कुछ लगता है किसी को, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, पूरा सिस्टम है यहाँ पे। आपको बताना है, एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे। किसी भी चीज़ की ज़रूरत है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बट आपको प्रॉपर तरीके से सीखना है, डिसिप्लिन में रह के करना है। कोविड-19 का जैसे कि सर ने भी बताया, अभी खतरा टला नहीं है। आपको पूरी सावधानी के साथ आपके हॉस्टल में जहाँ भी आप कहीं रह रहे हैं, उधर रह रहे हैं, क्लासेस में आते हैं, सिस्टमेटिकली चीज़ें करनी है। डिसिप्लिन, फौज में जाने का सबसे पहला जो मंत्र है वो डिसिप्लिन, वो आपको अभी से अपने अंदर कल्टिवेट करना है। आज से ही आपको आपका टाइम टेबल जो भी आप बनाएंगे, जो भी सिस्टम बनाएंगे, उसको फॉलो करना है। आपका हेयर कट, आपका ड्रेस, आपका बात करने का तरीका, आपका एक दूसरे से मिलने का तरीका, आप कहाँ रहते हैं, सड़क पे जाते हैं, शॉप में जाते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत मैटर करती है। पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए अभी तक आपका स्कूल का जो माहौल था उसको भूल जाना है, लेकिन पर्सनैलिटी को आपको डेवलप करना है। वो ऑफिसर जैसी क्वालिटीज लेके आनी है। जो आप आगे इंटरव्यू में जाएंगे तो ओवरनाइट नहीं होगा वो। ऐसा नहीं होगा कि कल आपका इंटरव्यू हो, 10 दिन बाद आपका इंटरव्यू हो, 10 दिन आपको ट्रेन कर दो और आप जाके वो क्वालिफाई कर लो। ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। ये स्लो प्रोसीजर है, इसको धीरे धीरे आप अपने अंदर लेके आएंगे तो धीरे धीरे आप उस लेवल तक पहुंचेंगे। इसको अभी से लेके आना है। स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, अभी वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल स्टडीज। रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करने से कोई भी बच्चा सिलेक्ट नहीं होता। ओनली रिटर्न टेस्ट क्वालिफिकेशन इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन इन डिफेंस। पता है ना आप लोगों को? यस सर। अगर रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करने से पास हो जाते हैं, सब डिफेंस में चले जाते हैं, तो सब लोग चले जाते हैं। वो एक ओनली एक स्टेप है। उसके बाद आपका दूसरा स्टेप है जिसमें आपका इंटरव्यू है, मेडिकल है, मेरिट लिस्ट है। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, तो हम आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कराएंगे। बस मुझे आपका साथ चाहिए। साथ दोगे? यस सर। साथ दोगे? यस सर। साथ दोगे? यस सर। भूलना मत। आज दिवाली के दिन आपने ये प्रतिज्ञा ली है, भूलना मत। डिसिप्लिन में रहेंगे, ठीक से रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बच्चा डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, मैंने सर ने बताया डिसिप्लिन यहाँ पे सबसे जरूरी, सबसे पहली चीज़ है। तो कभी ऐसा मौका मत देना कि हमें सख्ती करनी पड़े। आप लोगों को अभी समझ नहीं है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। समझाएंगे आगे, लेकिन इस लेवल पे आने के बाद अगर खुद ही के अंदर, खुद से अपने अंदर से ये चीज़ें आने लगे कि हाँ मुझे ठीक से करना है, तो वो बड़ी बढ़िया चीज़ है। ना कि कोई आपको प्रेशर दे, आपके पेरेंट्स समझाएं, आपके पेरेंट्स डांटे, टीचर डांटे, वो नौबत नहीं आनी चाहिए। ये खुद ही के लिए आपको करना है, तो ये अंदर से आपके अंदर, खुद से अंदर आपको अपने अंदर से प्रेरणा आनी चाहिए। साथ समझे। क्लियर? यस सर। आज दिवाली का जो छोटी दिवाली का ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं, देखो हर साल बॉर्डर पे आपको पता है कितने लोग शहीद होते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई न्यूज आती है। अभी कुछ दिन पहले ही एक एकदम यंग कैप्टन सुना होगा आपने, यस सर। आशुतोष, 24 साल का लड़का,
उसकी पहली पोस्टिंग एनडीए में से क्वालिफाई, एनडीए से उसका पासिंग आउट हुआ था कुछ टाइम पहले आईएमए से। एनडीए के बाद वो आईएमए आया, आईएमए से भी वो पोस्टिंग हुई उसकी। तो हम बहुत ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट एक दिया, एक कैंडल उनके लिए हम जरूर जला सकते हैं, क्योंकि आज उनके घरों में अंधेरा है, आज उनके घरों में अंधेरा है। तो अपने दिल से सच्ची श्रद्धांजलि हम उनको अर्पित कर सकते हैं, इतना हमको करना चाहिए। हमारी दिवाली मनाने से पहले हमें उनके बारे में जरूर सोचना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया हमारे और आपके। और कल अगर हमको मौका मिला, कल अगर आपको मौका मिला, तो आप भी पीछे नहीं हटेंगे। पीछे हटेंगे? नहीं सर। तो इसलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले एक एक दिया, एक एक कैंडल हम वहाँ जलाएंगे। उसके बाद अपनी अपनी सीट पे आके बैठ जाएंगे, ठीक है, अपनी अपनी जगह आगे बैठ जाएंगे। उसके बाद किसी भी बच्चे का कोई प्रोग्राम हो, लाइक कोई गाना, पोएम, व्हाटएवर, कोई डांस का इंतजाम भी है, कुछ भी अगर किसी का कुछ है तो फ्रीली, मैं चाहता हूँ कि आप फ्री हो जाए, टेंशन दिमाग से निकाल दें। इसलिए माहौल थोड़ा सा लाइट करना चाह रहा हूँ। ये पहली बार हो रहा है कि 15 साल में ये पहली बार हो रहा है कि आज जो सेशन हो रहा है वो इस प्रोग्राम के साथ हो रहा है। अदरवाइज बच्चे पहले पढ़ रहे थे, फिर बीच में कभी मौका आता था ऐसे। इस बार पहली बार ऐसे कि हम पहला प्रोग्राम ही ऐसे कर रहे हैं कि आपके साथ ऐसे डायरेक्ट बात हो रही है। अदरवाइज क्लासेस चलती थी, बीच में कोई प्रोग्राम आ गया तो हम करते थे, बट अभी क्लासेस अभी तक आपकी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन अच्छा है, ये भी एक शुभ संकेत है, ठीक है ना बेटा? तो एक एक करके, एक एक लाइन से अपना जला के उधर से स्टार्ट कर दो, और कैंडल जला के अपने अपने स्थान पे आके बैठ जाओगे। डिस्टेंसिंग का फॉलो करना प्रॉपर तरीके से। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। ओके बेटा, सभी लोग जो है एक एक दिया जलाएंगे, ठीक है? आपको दिया जलाने के बाद अपनी जगह पर आ जाना होगा, ओके? इसके बाद जैसे आप लोग जैसे बताया मैंने कि जिसके पास कोई प्रोग्राम है, कोई सॉन्ग, कविता, स्पीच, ठीक है, वो अपना यहाँ पर प्रेजेंट कर सकता है। यहाँ तक कि अगर आपको मोबाइल में कोई गाना है तो उसको अंदर सेट कर देंगे और आप डांस भी इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है? कोई है इंटरेस्टेड? वेरी गुड। तो अपना जो सॉन्ग है वो सिलेक्ट करो, अंदर चले जाना, बाद सॉन्ग अपना एडजस्ट करके, ओके, गुड। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? प्रोग्राम चलता रहेगा तो मैसेज करके आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम चलता रहेगा, आगे से आगे चल। ओके दोस्तों, एक जन यहाँ से बुला लो। हाँ बेटा, ये सोशल डिस्टेंसिंग का जरा ख्याल रखना, ठीक है? आपस में डिस्टेंस मेंटेन रखना है, अंडरस्टूड? ये हमेशा रखना है।